नमस्कार आप सभी को। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत बेसब्री से वेट करते हैं आंसर की का और रिजल्ट का। और जब हम कोई भी एग्जाम जब दे के आते हैं तो उसको कई चैनल के आंसर की से आप लोग मिलाते हैं कि मेरा कितना मार्क्स बना, कितना जा सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। और जब एक्चुअल में जब आंसर की आती है तो उसमें डिफरेंस आ ही जाता है, दो चार क्वेश्चन का डिफरेंस आ ही जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है, कहीं कहीं कम भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को आप होपलेस कर लेंगे, या इसका मतलब ये नहीं कि आप निराशा या टेंशन में डूब जाएंगे या आप कुछ अलग सोचने लगेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है, मालूम चला कि उन्होंने अपना जो मार्क्स कैलकुलेट किया था उनके अकॉर्डिंग की 35, 34, 33 आ रहा था। लेकिन जब आंसर की से उन्होंने मिलाया तो उसमें डिफरेंस आ गया दो चार नंबर का। तो ये नहीं कि ये दो चार नंबर का जो समीकरण है गड़बड़ हो रहा है तो आगे जाके आपके रास्ते और कठिन हो जाएंगे या और गड़बड़ हो जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। और ऐसा मन में सोचना भी मत, या ये भी मत सोचना कि अगले का बहुत बढ़िया आ गया है एमसीक्यू में तो वो बाजी मार ले जाएगा, हम बाजी नहीं मार पाएंगे, मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चीज आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई कितना भी बड़ा महारथी हो, कोई कितना भी उसको अच्छे से आता हो, कितना भी बढ़िया से लिख दे, उस हिसाब का वो नंबर नहीं पा पाता है। ये एक मतलब कटु सच है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, उसके बाद आप पीजी किए हैं, ठीक है, तो आप खुद देखे होंगे कि कितना भी आप बढ़िया लिख दो उस हिसाब का नंबर नहीं मिल पाता है। किसी किसी का आपने देखा होगा कि वो बहुत नाप तोल के लिखता है लेकिन वो बहुत बढ़िया नंबर पाता है। तो ये भी एक चीज होती है। तो देखिए यहाँ ओवरऑल मैटर क्या करता है कि कंटेंट आप किस तरीके का दे रहे हैं। तो ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव में मेरा इतना आ रहा था तो एमसीक्यू में यार देखो मेरा 5 नंबर कम हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो इस चीज को माइंड से निकाल दो। हो सकता है कि उसी डिस्क्रिप्टिव के पेपर में जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मिनिमम हम 40 नंबर पा जाएंगे, 42 नंबर पा जाएंगे या 38 नंबर पा जाएंगे, क्या पता वो नंबर आपका बूस्ट हो जाए, आप 50 नंबर पा जाए। तो अभी क्या है कि अभी कोई खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी कोई आपका लॉस नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको आप साइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट ही आपका प्रामाणिकता होगा और वही आपका बेस होगा आपके सिलेक्शन का। तो अभी एमसीक्यू के क्वेश्चन को आप वहां पे टैली करके या आंसर की से मिला के अपने आप को ये मत सोचिए कि हमारा बहुत नुकसान हो गया या हमारा डिफरेंस आ रहा है। अभी उसको साइड कर दीजिए, अभी पूरा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, हम उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बढ़िया लिखने वाले पे ही मैं बताना चाहूंगा, शायद आप लोग को हंसी भी आ जाए और आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आ जाए। क्या हुआ कि बीएड का पेपर चल रहा था और मेरा भी बीएड का पेपर था और मैं कहीं पे मैं पढ़ा रहा था। मतलब पूरा बात यहाँ ध्यान समझिएगा, बीएड का पेपर चल रहा था, मेरा भी बीएड का पेपर था, मैं कहीं पे पढ़ा रहा था। मुझे मालूम था, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये हो गया, मुझे ये मालूम था कि पेपर जो है अगले दिन होगा और वहां पे क्या था, मेरे पास बस एक रात बचा हुआ था। जैसे शाम में मालूम चला अरे पेपर परसों नहीं कल ही है मूर्ख, कल आपको जाना है पेपर देने। तो उसके बाद मैं सॉल्व हो गया। मैं पढ़ा तो था, उतना नहीं पढ़ा था कि कैसे एग्जाम में जाके वहां पे टेकल करना है। और पहला पेपर था नॉलेज और करिकुलम का। पूरा बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको हंसी आ जाएगी। तो जितने लोग थे, मतलब जितने मेरे कंप्यूटर थे या जितने मेरे फ्रेंड्स थे, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर लगाए थे, सारी तैयारियां उनकी बहुत बढ़िया थी। मैं एक ऐसा था कि मैं बराबर में जा भी नहीं पाता था और मैं मतलब साइड में कॉलेज अपना पकड़ा हुआ था, वहां पे मैं लगा हुआ था। फिर क्या हुआ कि जिस दिन पेपर हुआ उस दिन मैं भी गया पेपर देने, और जब मैं पेपर दिया तो मैं मात्र 12 पेज लिख के आया था, मात्र 12 पेज लिख के आया था। और यहाँ पे 32 पेज की कॉपी मिलती है। उत्तर प्रदेश में अगर आप होंगे तो आपको मालूम होगा कि 32 पेज की यहाँ पे कॉपी दी जाती है। तो उस 32 पेज की कॉपी में मैं केवल 12 पेज लिख के आया था, लेकिन जो आंसर लिखा था वो बहुत सॉलिड लिखा था। इतना लिखा था कि अगर एग्जामिनर ना पढ़ने के बाद उस पर अगर नंबर वो दे के आगे बढ़ जाएगा लेकिन काट नहीं सकता है। मात्र 12 पेज लिखा था। फिर एग्जाम जब खत्म हुआ तो सारे लोग इकट्ठा हुए, चाय की दुकान पे बैठे, तो कोई बोला हम 27 पेज लिखे हैं, कोई बोला हम 29 पेज लिखे हैं,
कोई बोला हम 31 पेज लिख दिए हैं, कोई बोला हम 25 पेज लिखे हैं, मेरा हाथ भर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसे लिखे वैसे लिखे, बहुत तेजी तेजी से लिखे। तो मैं उन लोग की मैं बातें सुन रहा था और मैं अंदर से बहुत मैं दुखी हो जा रहा था। मतलब मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मैं खराब मैं करके आया हूँ पेपर, बताओ। उसके बाद जब वो लोग जब मेरा सुने तो हंसने लगे, तुम इतना लिखे हो, अरे यार क्या तुम लिखे हो, बताओ तुमको इतना मालूम नहीं है, बीएड का पेपर है, 32 पेज की कॉपी है, उसमें ये इतना 1 पेज का, इतना 2 पेज का, ऐसे वैसे। मतलब इतना उनकी बातें हुई कि उस 50 किलोमीटर के सफर में मैं वही बात मैं बस में बैठ के मैं सोचते आया। और उसके बाद फिर घर पे आते मेरा सर भारी हो गया, एकदम से मैं परेशान हो गया कि कैसे क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो मैंने बहुत लोगों से सलाह ली, तो लोगों ने बोला कि चलो पास हो जाओगे, और एटलीस्ट पास होने के बाद जो है ये होगा, नंबर कम आएगा लेकिन पास हो जाओगे, कोई बात नहीं, चलो दूसरे पेपर पे फोकस करो। मैं दूसरा पेपर दिया, तीसरा पेपर दिया, चौथा पेपर दिया। बाकी के पेपर में मैंने जो है अपने आप को बूस्ट किया, धीमे धीमे पेज की जो है नंबरिंग मैंने बढ़ा दी कि ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट लिखने लगा। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के दिन मैं देखा कि जिस पेपर में सबसे खराब मेरा गया था, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम में, उसी पेपर में मेरा सबसे ज्यादा नंबर गया था। उसी पेपर में मेरा सबसे ज्यादा नंबर गया था, हाईएस्ट में हाईएस्ट गया था। और बाकी जो बच्चे थे जो लिख के आए थे, उनका जब आया रिजल्ट और उन लोगों ने जब शेयर किया रिजल्ट, आपस में लोगों ने, एक दूसरे का लोग लिख ही लेते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। किसी से मैं 12 नंबर आ गए, किसी से मैं 15 नंबर आ गए, किसी से मैं 13 नंबर आ गए, ऐसे डिफरेंस था वहां पे। और वो लोग भी देखे तो वो लोग भी सॉफ्ट हो गए, कहे यार तुम्हारा कॉपी कौन चेक कर रहा था, भांग खा के चेक किया था क्या? तो मेरा उसका जवाब यही था कि भाई देखो, जो भी मैंने कंटेंट लिखा था वो बहुत टू दी पॉइंट दिया था, और उस तरह का कंटेंट टीचर को दोबारा मिलेगा नहीं। और मेरा कॉपी अगर वो 12 पेज अगर पढ़ा होगा तो पढ़ के उसने नंबर दिया होगा, और मेरा बहुत बढ़िया नंबर गया। बाकी जो हमारे जो मित्र यार थे उन लोग का एवरेज ही गया। तो ये एक मतलब कटु सत्य है कि कभी कभार हम जिस चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, वही चीज हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे देता है। और जिस पेपर में मैंने बहुत ज्यादा लिखा था, उस पेपर में ऑटोमेटिक मेरा नंबर जो है वहां पे सबसे कम आया था। तो ये होता है मतलब एक तरह का, आप कह सकते हैं कि सत्य, कि जिस चीज का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो उसका कभी कभार अपोजिट भी हो जाता है। जैसे अभी आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर बहुत गड़बड़ गया है, बहुत नुकसान गया है, उस हिसाब से हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन ये क्या होगा कि इसका अपोजिट आएगा, आप उसमें बढ़िया नंबर पाओगे। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका एवरेज है या उनके मुताबिक आए, उसके आसपास आए। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन अभी से होपलेस हो जाना, परेशान हो जाना, ये कोई बात नहीं। ये आंसर की बस आई है, रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट का वेट कीजिए। बाकी आपके जो भी अधूरे जो डॉक्यूमेंटेशन के काम है उनको पूरे कीजिए, और पूरी तत्परता के साथ, धैर्य के साथ अपीयर होइए। कोई आपका साथ देगा चाहे नहीं देगा, मैं जरूर आपका साथ दूंगा। तो आप लगिए, आपकी निश्चित तौर पे विजय होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।